वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना शुक्ला। दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि कोजागरी शरद पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, साथ ही इस दिन हम क्या विशेष उपाय करें, कैसे हम पूजा अर्चना करें जिससे कि माता महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, कौन से मंत्रों का हम जप करें और हम कैसे चंद्रदेव को अर्घ दें। बहुत सारी बातें पूर्णिमा तिथि से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में विशेष प्रकार के भोग बनाकर विशेष विधि विधान से विशेष समय पर करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही सुख समृद्धि आती है और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी पावर की भी वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, वैसे तो हर महीने में एक पूर्णिमा, एक अमावस्या आती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा, भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा है ना, इसे आप अब सभी लोग कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह अपने आप में ही विशेष होती है। इस दिन जो चंद्रमा का आकार होता है अन्य पूर्णिमा के दिनों से की अपेक्षा बड़ा होता है और कहते हैं कि रात्रि के समय अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए चंद्र की रोशनी में यदि हम गाय के दूध से बना चावल और चीनी मिलाकर, शक्कर मिलाकर खीर बनाकर रखते हैं तो पहले माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर उसे चंद्र की रोशनी में वो प्रसाद रखा जाता है। और सुबह सवेरे सवेरे बहुत सारे लोग दोस्तों गलत समय पर खाते हैं, इसीलिए इसका प्रभाव नहीं पड़ता। आप रात्रि के समय देर रात्रि पूजा करें। पूजा करने का समय क्या होना चाहिए, शरद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसलिए आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत कब करना है वह भी समझ में आ जाएगा। तब हम आगे आपको पूजा की विधि बता देंगे। देखिए, पूर्णिमा जो हमें मिल रही है ना, वो 16 अक्टूबर को रात्रि 8:04 में हमें मिल रही है। फिर से दोहरा रही हूँ, फिर से बता रही हूँ कि पूर्णिमा जो हमें मिल रही है वो 16 अक्टूबर को रात्रि 8:04 से हमें मिल रही है। और पूर्णिमा समाप्त कब हो रही है, 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर पूर्णिमा समाप्त हो रही है। और प्रतिपदा तिथि लग जा रही है और प्रतिपदा तिथि से ही कार्तिक मास की शुरुआत होती है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दीप दान और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि कोजागरी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और जो जातक पूर्ण विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, मैंने आपको नीचे दिए गए उपाय बताया ही है। एक बार पहले भी वीडियो मैंने बताया मीठे दिए का उपाय, उसको आप कोजागरी पूर्णिमा से स्टार्ट करके कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। बहुत सारे लोग कार्तिक में स्नान का नियम लेते हैं, कार्तिक में एक समय भोजन करते हैं, अपने सैया का भी त्याग करते हैं, यानी कार्तिक के मास के नियम अपनाते हैं। और जो चातुर्मास का महीना होता है ना, वह चौथा महीना कार्तिक का होता है, आखिरी महीना है। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि का शुरुआत कब हो रहा है और कब होगा समाप्त, ये आपको पता चल गया। चंद्रोदय का समय क्या है, चंद्र का उदय कब होगा, 16 अक्टूबर को शाम को 5:08। 16 अक्टूबर को शाम को 5:08 पर चंद्र का उदय हो रहा है। और जो प्रातःकाल स्नान का मुहूर्त है वो 17 अक्टूबर को सुबह सवेरे 4:33 से लेकर 5:33 का समय स्नान का बताया गया है।
इसी दिन से पूरे महीने, 1 महीने तक कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर को यह स्नान का समय हम आपको बता रहे हैं। और पूजा करने का शुभ समय क्या है, तो वह जानने से पहले आप समझिए कि कैसी प्रतिमा आपको लेनी है। प्रतिमा आपको ऐसी लेनी है जिसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रतिमा आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। यदि यह नहीं है तो देखिए, संयुक्त पूजा करने का, संयुक्त माला, संयुक्त भोग लगाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आपने प्रतिमा लेनी है। यदि आपके पास ये प्रतिमा नहीं है तो अलग अलग से भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनको भी आप रख सकते हैं। रात्रि को पूजा कैसे करेंगे वो हम थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो अवश्य करिएगा, थोड़ा सा समय आप निकालिए। 11:42 से लेके 12:32 का समय है, यही शुभ समय है पूजा करने का। और आप शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर खुले आकाश के नीचे चंद्र की रोशनी में एक आसन लगाएं और लकड़ी का पट्टा रखकर कुछ रंग, कोई भी रंग के वस्त्र आप हल्के रंग के बिछाकर यही वाली प्रतिमा, जिसमें माता लक्ष्मी विष्णु जी का पांव दबा रही हैं, ये प्रतिमा रख देंगे। और उसके बाद पात्र में कुछ पूजा की विशेष सामग्री लेंगे। खीर आपको पहले ही बनाकर ठंडा कर लेना है, शाम को ही खीर बना सकते हैं। और पहले हम माता लक्ष्मी को आसन देंगे, जल से स्नान कराने का भाव करेंगे, कुछ मौली के धागे वस्त्र के रूप में, फिर हम पुष्प, चंदन, हल्दी, कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके बाद आपको मिश्री का भोग लगाना है। आप खीर बना चुके हैं तो खीर का भी आप भोग लगा सकते हैं। और एक घी का दीपक लेंगे। घी का दीपक आपको लगाना ही है। धूप दीप दिखाकर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। और इस दिन कनक धारा, जो हिंदी में संस्कृत में दोनों में ही है, जो सूतम पाठ कर सकता है, जो पाठ कर सकता है उसको लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए। आप एक कनक धारा स्त्रोत की पुस्तक लेकर आएँ, आप ज़रूर पढ़ें। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको महालक्ष्मी पूजा में बताया था, कमल गट्टे की माला से 108 नाम आपको जप करना है। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसीदा प्रसीदा शंग ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। देखिए, चंद्रमा महालक्ष्मी के सगे भाई हैं। यदि हम चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं शरद पूर्णिमा पर, तो आपके जीवन में निश्चित ही सुख समृद्धि आती है। इसीलिए आप यदि धन की इच्छा रखते हैं तो रात्रि के समय में विशेष प्रकार के यह भोग बनाकर आपको भोग लगाना है। और भोग का सेवन रात्रि में नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। यह उस रात में नहीं खाना है, इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत ध्यान रखना है। और भोग प्रसाद एक छन्नी से ढककर चंद्र की रोशनी में, चांद की रोशनी में आपको रखना है। किसी जीव जंतु हानि ना पहुंचा पाए, इसलिए उसको किसी छलनी, जिससे कि चांद की रोशनी उस पर पड़ सके, इस तरह की व्यवस्था आप करें। सुबह सवेरे उठकर आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत किया है, अगर आपने किया है या नहीं भी किया है तो भी आपको ये पूजा जरूर करनी चाहिए। कई लोग पूछने लगते हैं कि भी हमने तो व्रत नहीं किया तो क्या ये व्रत कर सकते हैं। शाम को 2-4 घंटे हल्का फुल्का कुछ खाकर आपको पूजा कर लेना है और चंद्र की रोशनी में खीर रखनी है। सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे, सूर्य का उदय ना होने पाए उससे पहले आप उठकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह 4:33 से 5:33 का है, तो 4:33 पे आपको स्नान ध्यान करके माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना फिर से करनी है। और फिर वो भोग प्रसाद आपको स्वयं खाना है। अपने परिवार के लोगों, सोते भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बाद में खिला दीजिए, लेकिन जो पूजा कर रहा है मेन, उसको तो ये नियम पालना चाहिए। इस तरह से पूर्णिमा तिथि पर व्रत करके या बिना व्रत करे पूजा मंत्र जप आदि करके आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम पूर्णिमा तिथि के व्रत की शुरुआत करें हर महीने पूर्णिमा, तो आप कोजागरी पूर्णिमा से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम बिना व्रत किए पूजा करें
तो बिल्कुल आप बिना व्रत किए हर पूर्णिमा पर रात्रि के समय पूजा कर सकते हैं। इस दिन से माता तुलसी के पूजन का नियम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। 17 अक्टूबर 2024 से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। 17 अक्टूबर 2024 से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। पूरे एक महीने आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दीपदान का पूजन का नियम ले लें। तो देखिए तुलसी पूजन में बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप हम संध्या में दीपदान करें या सुबह। तो सुबह भी स्नान करके आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि 4:33 से 5:33 का समय शुभ है। तो स्नान का तो यदि आप इस समय स्नान करके दीपदान करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, थोड़ा जल्दी सुबह उठें, सूर्योदय से पहले स्नान तो ज़रूर कर लें और शाम को तुलसी में दीपदान करने का भी विधान है। तो संध्या के समय तुलसी में घी का दीपक जलाएं और घी का ही दीपक तुलसी में लगाना चाहिए। तुलसी में और पूजन के लिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि मैं आपको अलग से वीडियो सेपरेट लेकर आने वाली हूँ। तो देखिए तुलसी में दीपक हमें हर दिन देना है। जितने दिन मान लीजिए आपको पीरियड हो रहा है, पीरियड से में है, तो जितने दिन ब्लीडिंग हो रही है उतने दिन आपने दीपक नहीं जलाया, तो बाद में जब आप स्वच्छ हो जाती हैं उसके बाद जितने भी आपके रह जाते हैं उस दीप को ऐड कर लीजिए। मतलब जब बंद हो जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए, तो आप अपने उतने दीपक लेके एक्स्ट्रा लगा दीजिए। तो रविवार को भी हम तुलसी में दिए लगा सकते हैं। देखिए तुलसी तोड़ नहीं सकते, तुलसी में हम जल नहीं दे सकते रविवार के दिन, लेकिन दीपदान कर सकते हैं आप। शरद पूर्णिमा से तुलसी में दीप लगाएं और तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी पूजन भी करें और कोजागरी पूर्णिमा पर इस तरह से विशेष पूजा उपासना अवश्य करें। इस तरह से ये कोजागरी पूर्णिमा का महत्व बहुत है। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, वो प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।